जब हम पौधों को देखते हैं तो अक्सर क्या सोचते हैं? यही ना कि वो बस खूबसूरत सजावट की चीजें हैं, शांत और स्थिर। पर असलियत इससे बहुत अलग है। सच तो ये है कि उनकी दुनिया एक खामोश लेकिन लगातार चलने वाले युद्ध का मैदान है। एक ऐसी जंग जहां वो जिंदा रहने के लिए हर पल लड़ रहे हैं। तो सोचिए, जब कोई कीड़ा किसी पौधे को खाने आता है या कोई बीमारी उसे घेर लेती है, तब वो बेचारा पौधा करता क्या है? भाग तो सकता नहीं, ना ही मदद के लिए चिल्ला सकता है। तो फिर वो खुद को बचाता कैसे है? इसका जवाब छिपा है उसके अपने अंदर, एक कमाल के केमिकल खजाने में। तो चलिए इस खजाने के अंदर झांकते हैं। देखिए, पौधों के पास एक गजब का केमिकल टूल किट होता है। साइंटिस्ट लोग इसे कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर असल में ये कुछ और नहीं बल्कि पौधे की अपनी फार्मेसी, उसका अपना मसालों का खजाना है। यही वो चीज है जो उसे दुश्मनों से लड़ने और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने में मदद करती है। तो सवाल ये है कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझिए, ये वो खास केमिकल्स हैं जो पौधे के रोजमर्रा के काम, मतलब उसके बढ़ने या सांस लेने के लिए सीधे सीधे जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही दुनिया से सामना करने की बात आती है, मान लीजिए कोई भूखा कीड़ा आ गया या फिर सूरज आग उगल रहा हो, तब यही केमिकल्स उसके सबसे बड़े हथियार बन जाते हैं। और ये जो पूरा केमिकल का जखीरा है ना, ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है। पौधों के पास मोटे तौर पर 3 तरह के हथियार होते हैं: टर्पीन्स, फिनोल्स और नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स। और कमाल की बात यह है कि हर एक का अपना एक खास काम है। सबसे पहले बात करते हैं टर्पीन्स की। कभी पुदीने की पत्ती को मसलकर सूंढा है? वो जो ताजगी भरी महक आती है ना, वो मेंथॉल की वजह से है। और मेंथॉल एक टर्पीन ही है। अब ये खुशबू हमें तो बड़ी अच्छी लगती है, पर कई कीड़ों के लिए ये एक वार्निंग साइन है, एक मुझसे दूर रहो वाला सिग्नल। दूसरे नंबर पर है फिनोल्स। अच्छा, कभी कोई कच्चा सा फल खाया है? वो जो मुंह में कसैला सा स्वाद आता है ना, वो आता है टैनिन्स की वजह से, जो कि एक तरह का फिनॉल है। ये पौधे की बहुत ही चालाक चाल है। मतलब अपने फल या पत्ती का स्वाद ही इतना बिगाड़ दो कि कोई जानवर उसे खाने की हिम्मत ही ना करे। और फिर आते हैं नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कैफीन। जी हाँ, वही कैफीन जो हमारी सुबह की कॉफी में होती है और हमें जगाती है। जानते हैं, यही कैफीन कई कीड़ों के लिए जानलेवा जहर का काम करती है। मतलब एक ही केमिकल के 2 बिल्कुल अलग अलग रोल। इससे पता चलता है कि पौधों की केमिस्ट्री कितनी एडवांस्ड और मल्टीपर्पस होती है। तो अब ये तो समझ आ गया कि पौधों के पास हथियार हैं, पर वो इनका इस्तेमाल करते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहला और सीधा इस्तेमाल है जीवित खतरों से निपटना, यानी कीड़े मकोड़े और तरह तरह की बीमारियां। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पौधों का डिफेंस सिस्टम बहुत स्पेसिफिक होता है। वो अलग अलग दुश्मन के लिए अलग अलग अलार्म बजाते हैं। इसको ऐसे समझिए, अगर कोई कैटरपिलर पत्ती को कुतरना शुरू करता है तो पौधा एक खास कीड़ा अलार्म बजाता है। लेकिन अगर कोई फंगस हमला करे जो पौधे के अंदर रहकर उसे बीमार करता है, तो पौधा एक बिल्कुल अलग बीमारी अलार्म एक्टिवेट करता है। ये एक सुपर स्मार्ट और टारगेटेड एक्शन है। अच्छा, तो कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से तो पौधा ऐसे निपट लेता है, पर लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं है। उन्हें तो बेरहम मौसम का भी सामना करना पड़ता है। कभी सूखा, कभी झुलसा देने वाली गर्मी, तो कभी जमा देने वाली ठंड। तो चलिए सूखे की सिचुएशन को देखते हैं। एक पौधा क्या करता है जब पानी नहीं मिलता? जैसे ही जड़ों को महसूस होता है कि मिट्टी में नमी कम हो रही है, वो फौरन एक SOS सिग्नल भेजती हैं। ये एक हार्मोनल सिग्नल है जिसे ABA कहते हैं। ये सिग्नल सीधा पत्तियों तक जाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि अपने छोटे छोटे छेद, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं, बंद कर लो। इससे क्या होता है? कीमती पानी भाप बनकर उड़ने से बच जाता है ना? एक शानदार सर्वाइवल ट्रिक। और बात सिर्फ पानी की नहीं है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या एकदम गिर जाता है, तब भी पौधे पूरी तरह तैयार रहते हैं। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो वो एक खास तरह के हीट शॉक प्रोटीन्स बनाते हैं। ये प्रोटीन्स एक शील्ड की तरह काम करते हैं और पौधे की अंदरूनी मशीनरी को डैमेज होने से बचाते हैं। और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वो अपनी सेल्स की बाहरी दीवार को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि वो बर्फ की तरह जमे नहीं बल्कि फ्लेक्सिबल बनी रहे। तो अभी तक हमने जो भी बात की वो एक तरह से लोकल डिफेंस की थी। मतलब जहां हमला हुआ वहीं एक्शन लिया गया। पर पौधों के तर्कश में इससे भी बड़ा और कई ज्यादा शक्तिशाली हथियार है।
एक ऐसा हथियार जो पूरे पौधे को एक साथ बचाता है। एक प्लांट वाइड इम्यून रिस्पॉन्स। इसे कहते हैं सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस या शॉर्ट में SAR। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका है पौधे का अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सोचिए, जब किसी एक पत्ती पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो वो पत्ती खतरे को भांपकर पूरे पौधे को एक वार्निंग सिग्नल भेज देती है। इस सिग्नल के मिलते ही पूरा का पूरा पौधा अलर्ट हो जाता है और भविष्य में होने वाले किसी भी हमले के लिए पहले से ही तैयार और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे वैक्सीन लगने के बाद हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, पौधे सिर्फ शांत हरे भरे दिखने वाली जीव नहीं है, बल्कि वो एक्टिव सर्वाइवर हैं, एक तरह के वॉरियर। दूसरी बात, उनके पास डिफेंस के लिए केमिकल्स का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जखीरा है। तीसरी, वो मौसम के हर सितम का सामना करने के लिए बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। और सबसे जरूरी बात, एक पत्ती पर हुआ छोटा सा हमला भी पूरे पौधे को आने वाले खतरों के लिए अलर्ट कर सकता है। ये सब जानकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं ना? अगर एक मामूली सा दिखने वाला पौधा अपनी जिंदगी बचाने के लिए इतनी गहरी और खामोश जंग लड़ रहा है, तो जरा सोचिए हमारे आसपास इस नेचर में और कितनी ऐसी अनकही लड़ाइयां चल रही होंगी जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। तो अगली बार जब किसी पार्क या गार्डन में जाएं तो उन पौधों को जरा अलग नजर से देखिएगा। याद रखिएगा, आप सिर्फ हरियाली नहीं देख रहे हैं, आप एक खामोश जंग के मैदान के बीच खड़े हैं।